कम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री कैलकुलस, जो कि कैलकुलस को समझने के लिए ही बनता है। तो प्री कैलकुलस आज हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तो प्री कैलकुलस में हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन इसे हम नॉर्मली एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। A function is a special relationship between the input and the output value. A function is a special relationship between input and the output value. एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं फंक्शन लूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 2। तो एक फंक्शन है। हमारे लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। मैं आपको, ये होती है इनपुट वैल्यू, इनपुट, और ये होती है आउटपुट वैल्यू। इनपुट को डालकर जो आउटपुट आता है ये इनपुट वैल्यू या आउटपुट वैल्यू। तो हमने अभी फंक्शन लिया था f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 2। अगर मैं कहूँ f ऑफ 1, तो इसका मतलब है x की जगह 1 पुट कर दो, x की जगह 1 पुट कर दो। x की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अगर मैं कहूँ f ऑफ 2, तो x की जगह 2 पुट कर दो, x की जगह 2 पुट कर दो। मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो मुझे जाएगा 8 माइनस 2 6। तो ऐसे हमारा फंक्शन होता है। फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम बात करने वाले हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन जिसको हम d से डिनोट करते हैं वो होता है सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज। और एक होती है हमारी रेंज जो कि होती है सेट ऑफ ऑल वाई वैल्यूज। तो ये हमारी डोमेन, ये रेंज। मैं इसके लिए भी आपको एग्जांपल देता हूँ। डोमेन होती है हमारी सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज और रेंज होती है हमारी सेट ऑफ ऑल वाई वैल्यूज। सपोज करो फंक्शन x इज इक्वल टू 2x है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन ऑफ 1 करा तो मुझे 2 मिला। तो इस फंक्शन ऑफ 2 करा मुझे 4 मिला। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1, 2, 2, 4। अभी ये तो x वैल्यू y वैल्यू, x वैल्यू y वैल्यू पता है। तो द सेट ऑफ ऑल x वैल्यू इज कॉल्ड डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल x वैल्यू 1 और 2 इसकी डोमेन हो गई, 1 और 2 इसकी डोमेन हो गई। और रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल y वैल्यूज 2 और 4 इसकी रेंज हो गई, 2 और 4 इसकी रेंज हो गई। तो ये होता है रेंज और डोमेन। चलो मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। फंक्शन x इज इक्वल टू 4x माइनस 3। मैं लिया f ऑफ 1 कर दिया मैंने इसका। मुझे मिला 1। f ऑफ 2 कर दिया तो 8 माइनस 3 5 मिल गया। तो ये 1, 1, 2, 5। तो ये तो होगी 1, 2 तो इसकी डोमेन हो गई और 1, 5 इसकी रेंज हो गई। ये रेंज तो डोमेन हो गई 1, 2 और रेंज हो गई 1, 5। सेट ऑफ ऑल एक्स वैल्यूज, रेंज सेट ऑफ ऑल वाई वैल्यूज। अब हम बनाते हैं फंक्शन का एक टेबल। फंक्शन x ले लेते हैं कोई, x माइनस 2 का। तो इसका टेबल बनाना है। बेसिकली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x रखना है, y रखना है और यहाँ पर इनपुट और आउटपुट डालते रहना है। अभी मैं 3 कॉलम ही ले रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मुझे y की वैल्यू -1 मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ
तो मुझे y की वैल्यू 0 मिलेगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं मुझे y की वैल्यू 1 मिलेगी। यही हमारा x और y का टेबल होता है, टेबल ऑफ x एंड y। हम इसके ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे बाद में। सो अब मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, आपको बताना है डज इट फंक्शन। सो मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ। सो हम अब बात करने वाले हैं फंक्शन। क्या ये टेबल एक फंक्शन है? यस, क्योंकि 1 पर इसकी, क्योंकि इनकी यूनिक वैल्यू है तो ये फंक्शन है। क्या ये टेबल भी एक फंक्शन है? नो, ये टेबल एक फंक्शन है क्योंकि मैंने 1 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 1 डाली तो मुझे 0 मिला, और आगे भी मैंने एक्स की वैल्यू 1 डाली मुझे 2 मिला, विच इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। सो ऐसे में एक बात पता लगी, एवरी इनपुट हैज़ अ सिंगल आउटपुट, एवरी इनपुट हैज़ अ सिंगल आउटपुट। एवरी, तो यहाँ पर एक इनपुट थी पर आउटपुट 2 थी, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सो ये क्या ये फंक्शन है? यस। आपको कोई y की वैल्यू रिपीट हो रही है, y की वैल्यू रिपीट हो तो चल सकता है, पर x की नहीं चाहिए, तो ये फंक्शन है। तो हमारा नेक्स्ट टेबल है, आपको कोई x की वैल्यू रिपीट हो रही है तो ये फंक्शन नहीं है, बट ये फंक्शन है क्योंकि x की वैल्यू 1 थी तो y की 0 थी, फिर x की 1 थी, y की वैल्यू थी 0 थी, तो वैल्यू y की भी नहीं चेंज हुई, x की भी नहीं चेंज हुई, तो एक फंक्शन है। सो इसको फंक्शन है या इसको चेक करने का एक और तरीका है, वो हम ग्राफ वाला तरीका है। जब हम ग्राफ सीखेंगे तो वो तब बताएंगे। तो हम बात करने वाले हैं एक वन टाइप फंक्शन। सो अगर मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2, सो एफ ऑफ 2 क्या होगा? एफ ऑफ 2 ढूंढना है, तो एफ ऑफ 2 के लिए हमें बस यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। एफ ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये बन जाएगा 4 4 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14, और डैट यूर आंसर। सो अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, और एफ ऑफ एक्स 5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो एफ ऑफ एक्स को 5 दे। सो कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ एक्स जगह 5 भर देना है, और हमारी ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। सो इस एक्स 5 को इधर ले जाता हूँ तो ये 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये 9 माइनस 5 प्लस 4, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। यह आएगा माइनस टू एक्स प्लस 4, इसके रूट्स हैं, इज इक्वल टू 0। तो ऐसे मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। क्या सही है? तो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, यही था। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 भर देता हूँ तो आएगा 4 माइनस 8 प्लस 9, और ये 5 ही होता है। सही है, देखो। सो ये था। अब हम बात करने वाले हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 4y प्लस 5, और इसकी f2,3 पर वैल्यू ढूंढनी है। सो इसमें कुछ नहीं करना, x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह 3 पुट करना है। तुम्हारा फंक्शन था 2x माइनस 4y प्लस 5, ढूंढनी है 2,3 की वैल्यू। x की जगह पुट किया 2, y की जगह पुट किया 3 प्लस 5, सो एम आ गया 4 माइनस 12 प्लस 5, आंसर इज 3।
तो f2,3 इज 3। तो एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। फंक्शन x, y इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2,6। तो कुछ नहीं करना, x की जगह 2 पुट करना है, y की जगह 6 पुट करना है। तो x की जगह 2 पुट करेंगे 8 आएगा, y की जगह 6 पुट करेंगे तो 12 आएगा, एंड आंसर इज -4। सो इस पर भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं। इफ x, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर एंड f4, y इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमारे पास एक फंक्शन x, y ये दिया है और हमें एक f, y, ये बेसिकली कुछ नहीं है, फंक्शन x, y की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं 10 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 पुट करूँगा, तुम्हारा फंक्शन था 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y स्क्वायर। ये कुछ नहीं है ये वाला, सिर्फ ये इसकी वैल्यू दी है, हमें y की वैल्यू ढूंढनी है। सो x की वैल्यू उन्होंने 4 दिया, x की वैल्यू उन्होंने 4 दिया है, 4, y था। तो 10 इज इक्वल टू 3 और 4 का स्क्वायर 16। 4 का यहाँ पर x की जगह 4 पुट किया है यहाँ से, माइनस ये 4 पुट करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, y प्लस 5y स्क्वायर। सो 10 इज इक्वल टू 48 माइनस 16y प्लस 5y स्क्वायर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 5y स्क्वायर माइनस 16y, ये 10 इधर आकर माइनस बन गया, तो प्लस 38 इज इक्वल टू 0। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो थैंक्स, आज की वीडियो इसमें, अगली वीडियो में ग्राफ के बारे में सीखें।